ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टॉपिक आज का हमारा क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अभी देखो इसमें करना क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के अंदर कुछ बोल्ड लेटर में पार्ट किया होगा, उसका कुछ पार्ट बोल्ड लेटर में होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल ही देखते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर एग्जांपल समझेंगे। क्या दिया गया है इसमें? एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें एक पार्ट बोल्ड है। ठीक, अब इस क्या बोल रहा है, इस बोल्ड पार्ट को आपको क्या करना है, that in each question a part of the sentence is made bold, below are given alternatives। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उस बोल्ड पार्ट को रिप्लेस करने के लिए। ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन है, विच मे इम्प्रूव, हो सकता है वो इंप्रूवमेंट हो सकता है उनका। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इन केस नो रिप्लेसमेंट, तो क्या करना है, मार्क ई एज योर आंसर। आंसर मार्क क्या करना आपको, ई। अब देखो इस टाइप के दो आपको प्रैक्टिस करने हैं, दो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक होता है एरर डिटेक्शन, एक क्या होता है, एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन में क्या है, वहां पर सेंटेंस के पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी डी ई। तो आपको बताना है बस किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में है, डी में है। अगर एरर नहीं है सेंटेंस के अंदर तो आपको ई वहां पर आंसर करना पड़ता है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको बता दिया है कि इस पार्ट में एरर है, अब उसको आपको बताना है कि उस पार्ट को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, कौन सा ग्रामेटिकल वहां पर एरर है, कौन सा वहां पर आपको टेंस का एरर होगा, या फिर कौन सा वोकैब का एरर हो सकता है। जो भी एरर होगा उसको इंप्रूव करके आपको बताना है। तो ये है हमारा एरर सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज का एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रीड करना है सेंटेंस को, ऑप्शन देखने हैं, और कौन से ऑप्शन के साथ इसको हम रिप्लेस करते हैं, जो सुटेबल ऑप्शन है। ठीक, चलो रीड करो। सेंटेंस में क्या दिया गया आपको, मिस्टर थरूर अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। चार्म मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है, अट्रैक्टफुल पर्सनालिटी है। वो फ्रेंड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और एनिमीज को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो अर्बन मैनर्स। अब इस अर्बन का मतलब क्या है, वर्ड है यहां पर अर्बन, और अगर आप ऑप्शन में देखोगे वर्ड क्या दिया गया है, अर्बेन मैनर्स। यहां भी अर्बेन वर्ड है। इस अर्बेन का मतलब क्या होता है, यहां पर अर्बेन का मतलब होता है नाइस पर्सनालिटी और गुड मैनर्स। गुड मैनर और नाइस पर्सनालिटी बोल सकते हो। यहां पर अर्बन का मतलब क्या है, डेवलप्ड प्लेस, डेवलप्ड प्लेस। लाइक सिटी, सिटी क्या बोलते हैं हम, अर्बन। ठीक है, जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होगा उसको बोलेंगे अर्बन। और किसी, ये जो हमारा वर्ड है अर्बेन, ये किसी पर्सन के यूज करते हैं हम, अर्बेन। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है अर्बेन मैनर, यहां पर पर्सन की बात हो रही है, तो यहां पर आएगा अर्बेन, ना कि अर्बन होगा। बस इतना इसमें चेंज करना था। मैनर्स यहां पर क्या है, ये उनके बारे में बात हो रही है, उनके मैनर्स के बारे में बात हो रही है, तो यह प्लूरल फॉर्म है इसका, चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स। ठीक, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या था, बस एडजेक्टिव यहां पर आपको चेंज करना था, क्योंकि मैनर्स के पहले वर्ड आया है ये अर्बेन, ये होगा हमारा एडजेक्टिव। चलो आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, देखो, religious bigots look away on anyone who does not conform to their beliefs। अब क्या बात की, यहां पर वर्ड है बाइगॉट्स। बाइगॉट्स का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं कट्टरता। ठीक है, जैसे धार्मिक कट्टरता, ये एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, कि आप अपने थॉट्स को दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, नहीं ऐसा ही होना चाहिए अपने धर्म को लेकर के, तो इसको बोलेंगे हम बाइगॉट्स। ठीक, और आगे का वर्ड यूज किया गया, लुक अवे ऑन एनीवन हु डज नॉट कन्फर्म टू देयर बिलीव्स। अब आगे देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, बाय गॉड्स लुक अवे, बाय गॉड्स लुक डाउन, बाय गॉड्स लुक बिहाइंड, बाय गॉड्स लुक इन फ्रंट। अब यहां पर देखो ये जो वर्ड है लुक डाउन, इसका मतलब होता है, लुक डाउन का
डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर और डिसरिस्पेक्ट, ये दोनों इसके मीनिंग है, डिसरिस्पेक्ट। अभी अगर यहां पर देखोगे रिलीजियस बाइकॉट्स, लुक डाउन ऑन एनीवन, उन सभी को क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। हु डज नॉट कंफर्म टू देयर बिलीफ, जो अपने बिलीफ को लेकर कंफर्म नहीं है, मतलब वो सही है या फिर गलत चीजें आप वो फॉलो कर रहे हैं, उन चीजों को लेकर कंफर्म नहीं है। यहां पर हम यूज क्या करेंगे, लुक डाउन, ठीक। और इसके पहले वर्ड क्या यूज किया गया है, लुक अवे। इस लुक अवे का मतलब क्या है, लुक अवे का मीनिंग है ब्रॉड व्यू, बहुत दूर तक देखना, ब्रॉड व्यू, ये इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दिया गया सेंटेंस में, हैविंग लेजर, लेजर का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, टिल आउटडोर एक्टिविटीज सच एज टॉकिंग अ स्ट्रोल डाउन द पार्क हैज बिकम अ रेयरिटी इन दिस फैक्ट बेस्ड लाइफ। अब जो बोल्ड किया गया, यहां पर बोल्ड क्या पार्ट है, हैविंग लेजर टिल आउटडोर। अब इसमें देखो एरर कहां पर है, वर्ड जो हमारा टिल और अनटिल, इनका यूज कहां पर करते हैं, जब हमें कहीं पर टाइम के बारे में बताना होगा, ठीक है। अगर कहीं पर हमें टाइम के बारे में बताना होगा तो हम इनका यूज करते हैं, किसका, टिल का और अनटिल का, ठीक। इन दोनों वर्ड का यूज किया जाता है फॉर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम को बताने के लिए, ठीक। तो यहां पर टाइम की बात नहीं हो रही है, हैविंग लेजर टिल आउटडोर, यहां पर हम यूज करेंगे फॉर आउटडोर, मतलब आराम की जरूरत है किस चीज के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, ठीक। यहां पर फॉर कहां पर दिखता है आपको, हैविंग लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, तो डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा इसमें। क्लियर सबको, कि जो टिल वर्ड है इसी को हमें यहां पर हटाना था, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस नंबर 4। द पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड demonstrates the extent of operational and risk management failure in PSBs। यहां पर क्या है, demonstrates का मतलब क्या है, उस चीज पर नजर रखना, उस चीज को ऑब्जर्व करना। फ्रॉड demonstrate the extent, extent का मतलब है बाउंड्री, इसका मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो फ्रॉड का क्या करने वाले हैं, उस पर नजर रखेंगे, उसके बाउंड्रीज के ऊपर, ऑफ ऑपरेशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट फेलियर इन पीएसबीज, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट्स, देखो यहां पर क्या है, द पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड, ये पूरा का पूरा क्या हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद हमने क्या यूज किया, यहां पर वर्ब यूज किया डेमोन्स्ट्रेट्स, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया, एस और ईएस ऐड किया है। डेमोन्स्ट्रेट्स करेक्ट है, द एक्सटेंट ये भी करेक्ट है, मतलब उस बाउंड्री तक जहां तक उनका उनकी सीमा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, इंडिया lent a helpful handshake to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees for reconstruction of houses flattened in the 2015 earthquake। अब देखो जो बोल्ड पार्ट है क्या, यहाँ पर इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंडशेक, ये तो यहाँ पर हेल्पफुल हैंडशेक होता नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग हैंड, ये करेक्ट फ्रेज है हमारा। करेक्ट फ्रेज क्या होगा, हेल्पिंग हैंड, कहीं भी हम यूज करते तो हेल्पिंग हैंड यूज करते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, इंडिया लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू नेपाल बाय गिविंग 2.1 बिलियन नेपालीज रुपीज, तो सी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये सिंपल था, हम लोग जनरल सेंटेंस में भी बात करते हैं हेल्पिंग हैंड यूज करते हैं, ना कि हेल्पफुल हैंड शेक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 to 10 में क्या करना है, सेम वही हमें, विच आर द फॉलोइंग फ्रेज गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर। देखते हैं हम 6 क्वेश्चन में क्या है, चलो रीड करो इसको। दे चार्ज्ड
Google with abusing its dominant position in response to the law which seek to create fair grounds of negotiation. अब इसमें देखो, ये जो which वर्ड है ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारा, वर्ब है, which seek। अब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, डोमिनेंट पोजीशन इन द रेस्पॉन्स टू द लॉ विच सीक टू क्रिएट फेयर ग्राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन। ये जो लॉ है इसी के बारे में बात हो रही है कि ये जो लॉ है हमारा क्या करेगा, अब और अच्छा नेगोशिएशंस के लिए अच्छे लॉ बनाए गए हैं अब एज कंपेयर टू प्रीवियस। क्लियर। यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस ऐड करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। यहां पर हो जाएगा सीक्स, which seeks to create। अब हम कंपेयर कर रहे हैं पहले से और अब का। They charge Google with abusing its dominant position in response to the law which seeks to create fairer ground of negotiation। कि अब हो जाएगा यहां पर कि पहले से अच्छा वहां पर एक बेस बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। यहां पर हो जाएगा फेयरर, ठीक, फेयरर ग्राउंड ऑफ नेगोशिएशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 7th में क्या है देखो, माई लाइफ एसी कंटिन्यूज विथ मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट विजिट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आई लव एंड द मॉर्निंग गेम ऑफ बैडमिंटन एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विच हैज सब्स्टिट्यूटेड विथ योगा। देखो यहां पर ये जो वर्ड है which has substituted with yoga, इसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट। अब मैंने आपको बताया, देखो एक चीज देखो, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है आप ये समझो। पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कोई पैसिव वॉइस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सभी का क्या होगा, क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में हम यूज करेंगे, दूसरा वर्ब नहीं यूज करते। तो यहां पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज किया गया है। और कैसे पहचान सकते हो पैसिव वॉइस को, हमेशा पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट होगा फिर बाद में सब्जेक्ट रहेगा। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है बाद में आया हुआ है योगा, ठीक है, क्लियर। और एक चीज देखो, यहां पर विथ योगा है, विथ योगा क्यों आया है, क्योंकि बाय कहां पर यूज करते हैं एंड विथ कहां पर यूज करेंगे ये भी समझ लो। बाय हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, एंड विथ हम यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, विथ तो करेक्ट है, योगा की बात हो रही है यहां पर, बट अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये हमारा जो टेंस है हैज सब्स्टिट्यूटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका जो रूल होता है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल है, बस इसके पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसके पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट रहेगा फिर हैज और हैव होता है, फिर होता है V3 एंड फिर होगा सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, विच हैज बीन हो जाएगा, विच हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ योगा, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, आगे सभी को समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट में क्या दिया गया है, देखो, माई नेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेलोर इन आंध्र प्रदेश आर वन ऑफ वर्स्ट अफेक्टेड बाय द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एज सम अटेंडेड द तबलीगी जमात कांग्रीगेशन इन दिल्ली। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कांग्रीगेशन मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है मीटिंग। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, बाय द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, सब्जेक्ट बाद में आ गया,
सब्जेक्ट कब आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, बाय द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो मतलब ये भी सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है, ऊपर ये भी कंप्लीट। तो अगर पैसिव वॉइस में है तो फिर यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो करेक्ट है, यहां पर अफेक्टेड यूज किया गया है। ठीक, क्या यहां पर आर करेक्ट है क्या? देखो ये जो वर्ड यूज किया गया है आर, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। ठीक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 प्लस S और ES होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, बट इसका ये तो एक्टिव वॉइस है, अगर पैसिव वॉइस में बनाना हो तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में पहले होगा ऑब्जेक्ट, फिर रहेगा इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का रूल है। क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारा पैसिव वॉइस में, ये देखो आर अफेक्टेड, ये आर भी आ रहा है अफेक्टेड भी आ रहा है, पैसिव वॉइस में है। तो क्या ये आर करेक्ट है क्या, माय नेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेलोर, मेन सब्जेक्ट तो ये है नेलोर, इसी के लिए यहां पर आर आया हुआ है, तो यही यहां पर करेक्ट यूज नहीं किया गया इसका। करेक्ट यूज क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो सिंगुलर है ना, तो अगर सिंगुलर है डिस्ट्रिक्ट हमारा, एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे फिर वहां पर हम, फिर वहां पर यूज करेंगे हम इज, आर ना करके क्या आएगा यहाँ पर इज आएगा। ठीक, और क्या होगा यहाँ पर चेंज, वन ऑफ आ नहीं होगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री, तो हमेशा उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। ठीक, आर्टिकल द आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो एक वर्ड यूज किया गया है वर्स्ट, अगर वर्स्ट यूज किया गया है तो इसके पॉजिटिव होंगे, कंपेरेटिव होंगे, सुपरलेटिव होंगे। तो एक तो होता है बैड, इसका पॉजिटिव डिग्री, बैड वर्स, ये होता है कंपेरेटिव, एंड सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। ठीक है, बैड वर्स एंड वर्स्ट, ये तीनों होगा। तो अगर ये सुपरलेटिव है तो इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल द यूज करेंगे हम, द वर्स्ट। अब यहां पर इज आ रहा है, ठीक है, इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड विद द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाइन्थ क्या है, these areas are to be allowed limited exemptions, these areas are to allow limited exemptions in activity after April 20 once they pass the litmus test and are not at risk of becoming hotspots। अब इसमें क्या चेंज होगा, देखो अगर आप देखोगे इसमें जो बोल्ड किए गए हैं लेटर, लेटर जो बोल्ड किया गया है इसमें देखो आर टू अलाउड, कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस दिख रहा है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, बट पैसिव वॉइस कैसे बन रही है, टू के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन टू के साथ क्या आता है मोस्टली, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, तो एक चीज यहां पर समझो, इस इन्फिनिटिव का भी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस है टू प्लस V1 और पैसिव वॉइस क्या है, टू प्लस बी प्लस V3। ठीक, ये आपको पता होगा हमेशा V3 यूज करते हैं, तो यहां पर बस बीच में क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, आर टू बी अलाउड लिमिटेड एग्जेम्पशंस। ठीक, आंसर क्या होगा, डी इसमें आंसर होगा, दीज एरियाज आर टू बी अलाउड लिमिटेड एग्जेम्पशंस। इतना इसमें चेंज करना था बस। क्या करना क्या था, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इन्फिनिटिव को, क्योंकि इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस, दोनों इन्फिनिटिव है दोनों इन्फिनिटिव ही, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे इन्फिनिटिव।
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया गया है? द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल consequences of failure on this count would hamper the post-pandemic recovery and could affect European solidarity। अब देखो ये क्या है हमारा could, can, could, may, might, can, could, may, might और क्या है ought। इन सबको क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब हमेशा इनकी बात ध्यान रखना, आपको हमेशा इनकी बात क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर कहीं पर अफेक्ट लिखा हुआ है, कहीं पर इफेक्ट लिखा हुआ है। ये देखो इफेक्ट लिखा हुआ है, अफेक्ट लिखा हुआ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है समझो। अफेक्ट और इफेक्ट में, अफेक्ट एंड इफेक्ट, इनका पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज है कंप्लीटली। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। लेकिन इनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज है। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कैसे है? जो अफेक्ट है ये क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक। और इफेक्ट क्या है? ये है नाउन। ये दोनों में बेसिक चेंज है। क्लियर हो गया? अब अगर चेंज है, और देखो हमेशा आपको क्या बताया मैंने, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, उनके बाद हमेशा एक न एक वर्ब आएगी और वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो अगर वर्ब की फॉर्म रहेगी तो जो ये अफेक्ट है यही यूज करेंगे ना, इफेक्ट तो हम यूज नहीं कर सकते। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इफेक्ट तो आएगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कैन अफेक्ट नहीं यूज कर सकते, कैन अफेक्टिव नहीं हो सकती। यहां पर जो कुड है ये सही है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो 11 to 15 सेम वही प्रोसेस है यहां पर भी। नेक्स्ट, one is advised to check the veracity of news article before forwarding them on WhatsApp and other social media। इसमें दिक्कत क्या है? देखो अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस में क्या दिख रहा है? टू चेक द वोरेसिटी ऑफ द न्यूज। अब ये जो वर्ड है वोरेसिटी, इसका मतलब क्या है? वोरेसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाने वाले लोग, टू मच ईटिंग, इसको बोलते हैं वोरेसिटी। ठीक, तो क्या यहां पर इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। एक वर्ड है वेरासिटी, वेरासिटी, इसका क्या मीनिंग होगा वेरासिटी का? इसका मतलब होता है रियलिटी, मतलब सच्चाई क्या है? रियलिटी। तो क्या इसी का सेंस बन रहा है क्या यहां पर? वन इज एडवाइज्ड, एडवाइस दिया जाता है किस चीज के लिए? टू चेक द वेरासिटी, उसकी सच्चाई चेक करो, किस चीज की? ऑफ न्यूज आर्टिकल बिफोर फॉरवर्डिंग देम ऑन व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया। तो क्या होगा इसमें आंसर? 11th में, 11th में हो जाएगा हमारा सी, टू चेक द वेरासिटी ऑफ द ऑफ न्यूज। ठीक, क्लियर हो गया ये? वोरासिटी एंड वेरासिटी, वेरासिटी मतलब रियलिटी, वोरासिटी मतलब टू मच ईटिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? वन शुड ले आउट वंस डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। देखो एक तो है ले आउट, ठीक, यहां पर एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? जब हम एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, या फिर एक वर्ब और एक एडवर्ब, ठीक है, या फिर एक वर्ब, एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब, इन तीनों को, ये तीन कंडीशन है फ्रेज बनाने की।
वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब। ये तीन तरीके से हम फ्रेज बना। फ्रेज का मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ मिलकर के एक अलग वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग अलग होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर वर्ड है ले आउट। ले आउट का मतलब क्या होगा, खर्च करना। ठीक है, स्पेंड करना, वेस्ट करना ही बोल सकते हो, वेस्ट करना, स्पेंड करना। ठीक है, इस लेआउट का मतलब है। ठीक, वन शुड ले आउट वंस डाउट। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हो तो अपने डाउट को साइड में रखो। यहां पर क्या आएगा, ले असाइड आएगा। ले असाइड का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट। ले असाइड वंस डाउट एंड इनसिक्योरिटीज बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहां पर जो आंसर है ले असाइड, इसका करेक्ट यूज है, ना कि ले डाउन, ले आउट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, द आइडिया ऑफ अ सिंगल बैड बैंक वेयर द एनपीएस ऑफ ऑल पीएसबीज, पीएसबी मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, may be transferred as a white bullet to clean up PSB clean sheets must be rejected। अब देखो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, ट्रांसफर्ड एज अ व्हाइट बुलेट। ये एक हमारा इडियम है। इडियम का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी और मराठी में क्या होते हैं, कहावतें होती हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इडियम बोलते हैं। इडियम का मतलब क्या है, लाइक एक एग्जांपल, टू एड फ्यूल टू, टू एड फ्यूल टू, जस्ट टू एड फ्यूल टू, जस्ट एक इसमें क्या है देखो, एग्जाम्पल है हमारा, एड फ्यूल टू पेट्रोल। हाँ, एड फ्यूल टू पेट्रोल। ऑलरेडी यहां पर क्या है, एड फ्यूल टू पेट्रोल मतलब क्या है, ऑलरेडी पेट्रोल है उसमें और आप ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी कोई चीज जल रही है, आग में घी डालना, ये सभी को पता होगा। मतलब और चीज को भड़का देना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं इडियम, एड फ्यूल टू पेट्रोल। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया होगा, द आइडिया ऑफ सिंगल बेड बैंक वेयर द एनपीए ऑफ ऑल पीएसबी मे बी ट्रांसफर्ड एज अ व्हाइट बुलेट। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, ट्रांसफर एज अ व्हाइट बुलेट, ये कोई हमारा इडियम नहीं है। इडियम क्या होता है, ट्रांसफर एज अ सिल्वर बुलेट। अब इसका मीनिंग क्या होगा देखो, इसका जो कंप्लीट मीनिंग है ट्रांसफर एज अ व्हाइट सिल्वर बुलेट का क्या होगा यहाँ पर मीनिंग, किसी भी प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन निकालना। देखो इसको लिख लो मीनिंग, क्विक सोल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, क्विक सोल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बेलीगर्ड विथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेलीगर्ड का मतलब क्या होता है, बेलीगर्ड मतलब होता है बोझा लदना, बोझा मतलब दब जाना उसके नीचे। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, बेलीगर्ड, दब चुका है, विथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ। तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या दिया गया देखो, द डॉग मेड ओवर द बाइकर बट वॉज सून लेफ्ट बिहाइंड इन द एम्प्टी स्ट्रीट। देखो अगर सेंटेंस को आप रीड करोगे इसका मतलब क्या निकल रहा है, द डॉग मेड ओवर द बाइकर, मतलब वहां पर कोई कुत्ता था उसके साथ साथ चल रहा था वो। ठीक है,
डॉग मेड ओवर द बाइकर, बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बट वॉज सून लेफ्ट बिहाइंड इन द एम्प्टी स्ट्रीट, कुछ टाइम के बाद वो पीछे छूट गया। ठीक, मेड ओवर नहीं होगा यहां पर क्या आएगा, मेड ओवर, ये रॉन्ग यूज किया गया है। यूज क्या करेंगे हम यहां पर यूज करेंगे मेड आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है, साथ साथ, बगल में, तो ये यहां पर करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 to 20। 16 में क्या है देखो, 16 में क्या दिया गया है, दो द गवर्नमेंट इज फिजिकल कंस्ट्रेंट। अब ये थोड़ा टाइप इसका अलग है। इस टाइप में क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड, it is then followed by three options, find the alternative that can replace the given bold part to make the sentence grammatically and contextually correct। हो सकता है उसमें से एक या फिर एक से अधिक दो वहां पर इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सके आप। हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों इंप्रूवमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, हो सकता है एक भी ना वहां पर यूज कर पाए आप। तो यही हमें देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। दो द गवर्नमेंट is facing physical constraint to pump prime the economy, constraint मतलब कमी, गिरावट, to pump prime the economy, the RBI may have headroom to cut rates to support growth। अब इसमें क्या दिया है देखो, टू पंप, ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर टू प्राइमिंग नहीं आएगा, टू पंपिंग भी नहीं आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो नहीं आ सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, सेकंड थर्ड ऑप्शन दोनों नहीं यूज कर सकते हम, तो यहां पर क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर, क्योंकि टू पंप ही रहेगा, यहां पर टू पंपिंग तो यूज नहीं कर सकते हम, ना फिर या फिर टू प्राइमिंग, जो ऑलरेडी यहां पर सेंटेंस के अंदर है वो करेक्ट है हमारा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Each of the boys in the class were given the task, but none of them could finish the same on time। अब देखो यहां पर रूल क्या है हमारा, देखो ईच वर्ड जो है इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। ईच हमारा वर्क करता है दोनों तरीके से, एज अ एडजेक्टिव भी और एज अ प्रोनाउन भी, दोनों तरीके से वर्क करता है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। लाइक एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द बॉयज एंड ईच बॉय, ये दो सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हैं। ठीक, ईच ऑफ द बॉयज, जहां फर्स्ट पार्ट में किस तरह यूज किया गया है ईच का, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा प्रोनाउन, इसको बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक, यहां पर क्या है, ये नाउन के तुरंत पहले, ये इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखो, ये एक यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, यहां पर बॉय लिखा हुआ है, क्यों, जब भी ईच वर्ड का यूज एज अ प्रोनाउन होगा तो वहां पर हम नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे। अब देखो ईच एज हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ईच अगर प्रोनाउन है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तो वहां पर जो नाउन आएगा वो रहेगा प्लूरल। ठीक, अगर ईच हमारा एडजेक्टिव है तो जो नाउन आएगा वो रहेगा सिंगुलर। समझ गए, ईच प्रोनाउन तो नाउन प्लूरल, ईच एडजेक्टिव तो नाउन सिंगुलर। बट इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशंस में इनके बाद जो वर्ब आएंगे, इनके बाद जो वर्ब रहेगा वो वर्ब रहेगा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब रहेगा, ये ध्यान रखना है। वर्ब कौन सा रहेगा इसके साथ, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, दूसरा नहीं यूज कर सकते। लाइक एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द बॉयज, यहां पर ईच क्या है, ये प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर नाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म में। इन द क्लास वर नहीं हो, यहां पर क्या आ जाएगा, was given the task but none of them could finish the same on time। यहां पर आंसर क्या होगा,
2 करेक्ट है इसमें। क्लियर? तब केवल हम बी ऑप्शन में है ना, केवल ओनली 2 से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ईच का यूज किस तरह है? 2 तरीके से है। ईच हमारा प्रोनाउन भी है और ईच क्या है? एडजेक्टिव, दोनों तरीके से। बट दोनों के साथ वर्ब क्या होगी? हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन नाउन उनके साथ जो यूज करते हैं उसमें चेंज होता है। अगर ईच प्रोनाउन है तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। अगर ईच एडजेक्टिव है, नाउन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाँ, 18 में क्या दिया गया देखो। He passed on very soon after that and his son look over the entire business. Passed on, passed on मतलब क्या होता है? बगल से निकल जाना। ठीक है, अभी यहां भी फ्रेज यही है। अब फ्रेज कैसे है? यहाँ पर ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब एडवर्ब, ये सब अगर आपको दिख रहा है कहीं पर साथ में यूज किया हुआ तो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये पास्ट ऑन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है? पास्ट ऑन मतलब बगल से निकल जाना। बट सेंटेंस को रीड करो, क्या मिल रहा है इस सेंटेंस का मीनिंग? ही पास्ट ऑन वेरी सून आफ्टर दैट एंड हिज सन्स टुक ओवर द एंटायर बिजनेस। उसके डेथ होने के बाद उसके जो लड़के थे, सन्स थे, उन्होंने क्या किया? एंटायर बिजनेस टेक ओवर किया। तो यहां पर डेथ होने की बात हो रही है, तो पास्ट ऑन नहीं हुआ, यहां पर क्या होगा? पास्ट अवे। ये करेक्ट है इसमें। तो अगर पास्ट अवे है तो ऑप्शन डी ओनली। क्लियर? ऑप्शन डी ओनली होगा इसमें। आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? We have seen that monsoon has reasonably caught up, which should give a boost to agricultural and lead to the revival to some extent of consumption in rural areas. अब यहां पर देखो, एक वर्ड है इसमें बूस्ट, BOST। एक वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का मतलब क्या होता है? इसका इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक, इस बूस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, और इसका एक सिनोनिम है। सिनोनिम क्या बोलते हैं? स्प्लर्ज। बूस्ट का स्प्लर्ज, इसका एक सिनोनिम है। ठीक, तो यहां पर देखो विच शुड गिव अ, यहां पर बूस्ट यूज करेंगे। गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर एंड लीड टू द रिवाइवल। अब दोनों करेक्ट है इसमें, गिव अ बूस्ट टू और बूस्ट। ठीक है, गिव नहीं होगा, ये नहीं यूज कर सकते हम। जो बूस्ट है एज अ वर्ब आप इसको यूज कर सकते हो, ये हमारा ये मेन वर्ब रहेगा, इस तरह भी यूज कर सकते हो। और गिव अ बूस्ट ये भी करेक्ट होगा। दोनों तरीके से यूज किया सकता है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या देखो, it is believed that foreign portfolio outflows from the equity market triggered by the budget announcement of a hike in surcharge on income tax is behind the sell off। अब जो बोल्ड पार्ट है, बोल्ड पार्ट देखो, इसको फोकस करो इस पर। इट इज बिलीव्ड दैट, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये पैसिव वॉइस में क्या? इज के बाद क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब दो चीजें, एक वर्ड है बिलीव, बिलीव, दूसरा है बिलीफ, बिलीव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिलीव एंड बिलीफ में, ये जो वर्ड है बिलीव, ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसको बोलते हैं वर्ब, और ये हमारा क्या? इसको बोलते हैं हम नाउन। ठीक, बट मीनिंग क्या है? बिलीव का मतलब है किसी के ऊपर विश्वास दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। और यहां पर बिलीफ का मतलब क्या है? रिलीजियस बिलीफ,
ठीक है, धर्म को लेकर के मान्यताएं जो होती है, ये हो जाएगा हमारा रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस फेथ। यहां पर बिलीफ तो वर्ड ही हमारा, रिलीजियस फेथ यूज कर सकते हो, विश्वास, ठीक, रिलीजियस फेथ, ठीक, अभी करेक्ट है ये। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, इट इज बिलीव्ड, यहां तो वर्ब ही आएगा, आपको दिख रहा होगा, वर्ब यूज करेंगे तो यहां तो बिलीव्ड ही आएगा, इट इज अ बिलीव तो होगा नहीं। देखो आर्टिकल कहां पर यूज करते हैं हम, आर्टिकल यूज करते हैं ए, एन और द का। इन आर्टिकल का यूज होता है नाउन के लिए, आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए, ठीक है, ना कि वर्ब के लिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया। इट बीन अ बिलीफ, इट बीन तो होगा नहीं, ये भी रॉन्ग है। इट हैज अ बीइंग, ये भी रॉन्ग। तो यहां पर जो सेंटेंस है ऑलरेडी वही करेक्ट हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहां पर कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हो गया सभी का ये, आया समझ में। बिलीव और बिलीव काफी बार ये सेंटेंस में कंफ्यूजिंग होता है, बिलीव वर्ब है, बिलीव क्या है, नाउन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या दिया गया है, हाँ फिर से वही है, विच आर द फॉलोइंग फ्रेज ए बी सी एंड डी गिवन बिलो, इन ईच sentence should replace the phrase printed in bold letter to make the sentence grammatically correct without changing the meaning of the sentence। चलो आते हैं फर्स्ट सेंटेंस पर। 21 में क्या दिया गया, 21 में देखो, it is from this tradition that flowed the values of our struggle for freedom of non-violence and truth and the nation that were imagined from all those years of resistance। अगर यहां से आप देखोगे पार्ट जो बोल्ड किया गया है यहां से, इसमें क्या है, वर इमेजिन्ड फ्रॉम ऑल दोज ईयर ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो वर्ब आया हुआ है, इस वर्ब क्या क्या करेक्ट यूज हुआ है क्या, वर्ब का यहां पर करेक्ट यूज है क्या। अब इस वर्ब के लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट इज फ्रॉम दिस ट्रेडिशन दैट फ्लोड द वैल्यूज ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ एंड द नेशन दैट वर इमेजिन्ड। नेशन को इमेजिन किया गया था, राष्ट्र को इमेजिन किया गया था। यहां पर क्या यही हमारा सब्जेक्ट है क्या इस वर्ग के लिए, सब्जेक्ट यही होगा क्या। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वो आ जाएगा। वॉज इमेजिन्ड, ये भी यहां पर पैसिव वॉइस के अंदर है। यहां पर आप देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रॉम ऑल दोज ईयर ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर में दिख रहा होगा आपको सी पार्ट, वॉज इमेजिन। अब यहां पर फ्रॉम नहीं होगा, थ्रो होगा। थ्रो क्यों, एक मीडियम है, ऑल दोज ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, जो पहले के जो ईयर है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होती है, तो ये थ्रो का मतलब क्या होता है, मीडियम, ठीक, फ्रॉम नहीं यूज करना है। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या देखो, he adds that the fire safety department demands that those running pubs provide underground water storage for fire safety, but point out that the onus for this kind of structural requirement should not be on the tenant but on the owner of the building before he is given clearance to put it on the market। अब यहां पर इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम, इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा, डिपार्टमेंट डिमांड्स, ही एट फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट डिमांड्स। इसमें क्या होगा इंप्रूवमेंट, देखो ये डिमांड्स करेक्ट है क्या, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड किया गया है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, आपको पता होगा ये करेक्ट है क्या। ही एट्स द फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट that the fire safety department demands that those running pubs provide, he demands, इन्होंने किया है ना, he acts that fire safety department demands। ये देखो अगर यहां पर सब्जेक्ट देखोगे तो यहां पर ये तो सब्जेक्ट ये ही है,
ही एड्स, ये इसके लिए वर्ब और सब्जेक्ट यहां पर है, बट फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट डिमांड्स, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसका वर्ब क्या है, ये डिमांड्स। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे, डिमांड्स हो जाएगा। दैट दोज रनिंग पब्स प्रोवाइड अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज फॉर फायर सेफ्टी बट पॉइंट आउट दैट द ओनस, एक वर्ड है इसमें ओनस, ओनस का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी हमारा करेक्ट है, तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या दिया देखो, द मोर लोड एक्सचेंज इज हैपनिंग अपस्टेयर्स where a booth is occupied by the owners and managers of 10 Bengaluru restaurant and pubs। अब ये देखो, ये जो पार्ट है लोड और एक्सचेंज, इनको पहले समझो, पार्ट ऑफ स्पीच में इनको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज जो वर्ड है ये है हमारा नाउन, और इसके पहले भी एक नाउन यूज किया गया है, लोड भी क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है, इसके पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले तो एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है या फिर आर्टिकल आ सकता है। यहां पर आर्टिकल लाने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर एडजेक्टिव ही रहेगा। तो चेंज क्या करेंगे, द मोर लोडेड एक्सचेंज इज हैपनिंग, इज क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक्सचेंज की बात हो रही है। द मोर लोडेड एक्सचेंज इज हैपनिंग अपस्टेयर्स where a booth is occupied by the owners and managers of 10 Bengaluru restaurant and pubs। यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज इज, आंसर क्या होगा इसमें, हो जाएगा ए करेक्ट है, मोर लोडेड एक्सचेंज इज हैपनिंग। ठीक, आगे 24 नंबर क्वेश्चन। हर लेटेस्ट a response to those reactions embark on an experiment inspired by the surliest game of Equisite Cadavers where each player choose to take narratives forward their own way। एक गेम की बात हो रही है, Equisite Cadavers, ठीक। हर लेटेस्ट a response to those reactions embark on an experiment। अब यहां पर देखो, जो यहां पर एम्बार्क है, ये एक वर्ब है, दोज रिएक्शंस एम्बार्क, हर लेटेस्ट रिस्पॉन्स टू दोज, ये पूरा रीड करो, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ऑन एन एक्सपेरिमेंट, ये जो अ रिस्पॉन्स है यही इसका क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। अ रिस्पॉन्स टू दोज रिएक्शन एम्बार्क्स हो जाएगा ये, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होगा। तो एम्बार्क में हम क्या ऐड करेंगे, एस और ईएस ऐड करते हैं, एम्बार्क हो जाएगा। ऑन एन एक्सपेरिमेंट इंस्पायर्ड बाय द सर्लिएस्ट गेम ऑफ इक्विसाइट कैडवर्स वेयर ईच प्लेयर चूज टू टेक नरेटिव्स। आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा एम्बार्क्स ऑन एन एक्सपेरिमेंट, हाँ करेक्ट है, इंस्पायर्ड बाई होगा, इंस्पायर्ड बाय द सर्लिएस्ट, हाँ ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर, चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर अपने हम। On this month in Sahnaz Habib's beautifully fluid English rendering, she has also translated Jasmine Days, Al Arabian novel factory plunge the reader to dizzying labyrinth of suspense and intrigue। देखो यहां पर जो कुछ वर्ड दिए गए हैं, एक वर्ड है प्लंज, प्लंज का मतलब क्या होता है, एंटर करना, प्रवेश करना, ठीक है, एंट्री करना या फिर प्रवेश करना। और क्या वर्ड है, एक वर्ड है यहां पर डिजिंग, डिजिंग मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सरप्राइज देना, अचानक से, सरप्राइज, ठीक। और क्या वर्ड है इसमें, लैब्रिंथ, लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशन, एंड
इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग होगा साजिश करना, प्लान करना, साजिश, ये इसका मीनिंग है। ठीक, अब देखो इसमें चेंज क्या करेंगे हम, जो हमारा वर्ब आया हुआ है प्लंज, क्या एक करेक्ट यूज है क्या? अल अरेबियन नोबेल फैक्ट्री, ये इसके लिए सब्जेक्ट है। ये फैक्ट्री जो वर्ड है हमारा, ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद क्या आएगा, प्लंज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहां पर, प्लंजेस, प्लंजेस होगा इसमें। ठीक है, यहां पर क्या हम यूज करेंगे, प्लंजेस यूज करेंगे इसके प्लेस पर। और देखो क्या चेंज करेंगे, रीडर टू, टू का यूज नहीं करेंगे। देखो एक होता है इन, एक होता है इनटू, दो हमारे प्रीपोजिशन है। इन का यूज कब करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है आपस में, केवल पोजीशन बताना है आपको, प्लेस के बारे में बताना है। ठीक, और इनटू क्या किस लिए होता है, मूवमेंट बताने के लिए, मूवमेंट। ठीक है, लाइक वी आर इन द क्लास, मतलब हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। एंड नेक्स्ट, वी केम इनटू द क्लास, मतलब बाहर से चल करके हम अंदर की तरफ आए, यहां पर मूवमेंट हुआ है। ठीक, तो अगर मूवमेंट हुआ है, यहां भी तो आपको दिख रहा है प्लंजेस, एंटर करना, मूव करना, द रीडर इनटू डिजिंग लैब्रिंथ, ठीक है, ऑफ सस्पेंस एंड इंट्री। तो रीडर्स को यहां पर किस में जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, सरप्राइज कॉम्प्लिकेशंस में। ठीक है, तो यहां पर आएगा टू नहीं आएगा, इसमें आएगा इनटू। तो आंसर क्या है इसमें, बी आंसर होगा। देखो, प्लंजेस द लीडर इनटू डिजिंग लैब्रिंथ ऑफ सस्पेंस। क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर आप लोगों ने आज इंप्रूवमेंट देखा किसमें, मोस्टली यहां पर आपको टेंस के, वर्ब के, नाउन के, वोकैब के, इस तरह के आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए, थैंक यू।